ऑटिज्म एक मजाक नहीं है। घर पे ही डायग्नोसिस कर लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सबसे पहला रेड साइन है कि बच्चा आपको देख भी रहा है मगर देख भी नहीं रहा। आप बुलाते हैं, वो नाम का जवाब नहीं देता, तो आप सोचते हैं इसको कान में आवाज सुन भी रही है। ये हमेशा याद रखिए, हर दिन जो आपने बच्चे को कुछ नया सिखा दिया वो दिन उसके आने वाली जिंदगी के लिए और बेहतर होगा। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है घर पर ऑटिज्म की डायग्नोसिस कैसे करें। अब पहले ये बता दूं कि ये टॉपिक्स हम कैसे चुनते हैं। आप लोग हमें जो भी रिकमेंडेशन भेजते हो कि क्या टॉपिक आप चाहते हैं, वो जितना बहुत ज़्यादा लोगों का जिसका आया होता है, जैसे मानिए एक टॉपिक के पीछे कोई 100 लोग ने बोला है कि हाँ हमको ये चाहिए, तो हम ऐसे वो टॉपिक्स को ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों ने मांग की होती है। मेरे अपनी समझ में मेरे को ये टॉपिक बिल्कुल भी गवारा नहीं है या मुझे सही नहीं लगता, पर क्योंकि इसकी डिमांड आई है तो मैं इस पर कर रही हूँ। एक बात समझिए भाई और बहनों, ऑटिज्म एक मजाक नहीं है। घर पे ही डायग्नोसिस कर लेने का कोई मतलब नहीं है कि मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे एक प्रॉपर सेंटर से रिपोर्ट नहीं लेनी है, घर पर ही मैंने डायग्नोसिस कर लिया, मेरा काम हो रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। आपको मैं ये बता सकती हूँ वीडियो में कि आपको क्यों शक होना चाहिए, आपको कैसे शक पड़े बच्चे पे, है ना। और शक पड़े उसके बाद एक दिन भी रुकिए मत, फिर जाइए सीधा थेरेपी सेंटर। तो आज का जो ये टॉपिक है कि घर पे कैसे डायग्नोसिस करें, इसका असली नाम क्या होना चाहिए, ऑटिज्म है या नहीं, इसका शक अपने दिमाग में कैसे बैठाएं। अब शक एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव वे में मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप बिल्कुल आराम से रह जाएंगे, अरे कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, फलाना फलाना, हर जगह यही चलता है। सच्चाई से भागने के लिए कहते हैं कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, बोल जाएगा कोई बात नहीं, और फिर 6 साल की उम्र में नींद खुलती है कि बोल जाएगा करते करते बच्चे ने कुछ नहीं किया होता। तो आपको शक कैसे पड़े ताकि बच्चे के जीवन के जरूरी साल नष्ट ना हो जाएं, ये आज का असल टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। अगर आप बच्चे को देख रहे हो और बच्चा आर पार देख रहा है, ऐसे लग रहा है आपके आर पार देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहा, तो इसका मतलब अपनी धुन में, अपनी दुनिया में कहीं खोया हुआ है, गायब है। उसको अभी और कुछ मतलब उसको आप दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई मतलब आंख से तो दिख रहे उन्हें, लेकिन उसका ध्यान नहीं है आपकी तरफ। तो ये सबसे पहला रेड साइन है कि बच्चा आपको देख भी रहा है मगर देख भी नहीं रहा, वो उसके कहीं और ही, उसकी सुरती कहीं और ही लगी हुई है। अब इसमें मैंने बड़े बड़े मजेदार सुने हैं लोगों से, ये अभी तक अपने पुराने जन्म से निकला नहीं है, तो ये अपनी उस सोच में है, पता नहीं क्या क्या। भाई तुम्हारा बच्चा हियर एंड नाउ में फोकस नहीं कर रहा है, जो कि 1-2 साल का बच्चा करना चाहिए। पुराना, अगला, पिछला, आधा टेढ़ा जन्म, अभी वो सब मैं साइंस में बिलीव करती हूँ, कॉज इफेक्ट, ये करो ये निकले। अब उन बातों की गारंटी कौन लेगा? जो बैठ के कई पॉडकास्ट मैंने देखा है करते हैं लोग कि पिछले जन्म में आपका ये था। भाई तुझे कैसे पता? तेरे पास सर्टिफिकेट रखवाया था मैंने पिछले जन्म का? तो द पॉइंट हियर इज कि हम वही बात करेंगे जो लिखित में हमारे सामने है, जो हमें दिख रही, प्रत्यक्ष है। इधर उधर करके ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब अगर वो आपको देख रहा हो कहीं और ही देख रहा है, तो इसका क्या मतलब है? कहीं और ही दुनिया में। तो इसका मतलब है कि उसकी सेंसेस इन द प्रेजेंट मोमेंट हियर एंड नाउ, अभी में उसके सेंसेस इंटीग्रेटेड नहीं है। ये रेड साइन है। ये आपको शक भरने के लिए काफी है दिमाग में कि कुछ तो इन प्लेस नहीं है, लेके चलो, ठीक है, चेक करवाओ। दूसरी चीज, आप बुलाते हैं, वो नाम का जवाब नहीं देता, तो आप सोचते हैं इसको कान में आवाज सुन भी रही है।
ये चीज। फिर आप पास में जाके बोलते हैं, बार बार बुलाते हैं तो पलट के देखते हैं, ये रेड साइन है, क्योंकि ये होता है ऑटिज्म। तीसरी चीज, आप बच्चा आपकी तरफ देखता है तो देखता नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं देता, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखता है, तो ये भी रेड साइन है, क्योंकि जिस बच्चे को ऑटिज्म नहीं है वो सामने देख के बात करता है, लॉस्ट नहीं देखता। चौथी चीज, टॉयज आपने दे दिए तो एक रेगुलर बच्चा उसको कार को ये सब करेगा, ऑटिज्म है तो वो लाइन बना के सीधा खड़ा कर देगा। क्या हर बार जब आप देखते हो टॉयज से खेल रहा है तो लाइन ही बना रहा होता है एक के पीछे एक रख के? ये बहुत बड़ा रेड साइन है। अगर ये हो रहा है तो एक दिन का भी डिले मत करना प्लीज। नहीं नहीं, मेरी सास ने कहा है, उन्होंने बहुत बच्चे बड़े किए हैं, 6 साल का होते होते बोलने लगे। प्लीज नो, जाइए, अब भी जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेड साइन है। दूसरी चीज, बच्चों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पार्क में भी आप देखते हैं सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, ए तो ये क्या यहाँ पे मिट्टी डालेगा, ये करेगा वो करेगा। मैं तो बच्चों की बातें भी सुनती रहती हूँ ना, उनके टॉपिक्स देखने के लिए, ताकि हम स्क्रिप्टिंग बना सकें। तो वो अपना आपस में लगे हुए हैं। ये बच्चा पोल के साथ में पोल को पकड़ के गोल गोल घूम रहा है, कुछ या तो वर्बलाइजेशन वोकलाइजेशन कर रहा है, कोई आवाजें निकाल रहा है, कोई गाना गुनगुना रहा है, और अपना ऐसे ऊपर देख रहा है। ये बहुत बड़ा रेड साइन है। ये तो ऑलमोस्ट तकरीबन समझ लीजिए ये रेड साइन है। तो चांस है कि 100 में से 95-98 यस है ऑटिज्म पे। पर टेस्ट बाहर जाके कराइए, प्रॉपर कराइए, है ना। ये सिर्फ शक डालने भर के लिए चीजें मैं बता रही हूँ। अब सबसे ऑब्वियस, 2 साल का हो गया, बोल नहीं रहा एक वर्ड भी, तो अब आप रेडार पे रखे हुए, बोलता नहीं है। चलिए 2 से 2.5 के बीच में ये जो टाइम होता है बड़ा क्रूशियल होता है। 2 से 2.5 के बीच में स्वयं से बोलना सीख गया, आ गई लैंग्वेज, बातें भी करने लगा, चलो जी डाउट क्लियर। 2.5 साल होते होते नहीं बोल रहा है, बच्चे को 98 की जगह अब 99 गिन लीजिए 100 में से, है ना। ऐसे आप घर पे, लेकिन प्रॉपर उसके लिए कि कोई सेंसरी डिस्फंक्शन तो नहीं है, बाकी चीजों के लिए भी फिर आपको डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए। ये मैं हर सांस में बार बार बता रही हूँ कि घर पर ही मत करके रह जाओ, प्रॉपर डायग्नोसिस लो। फिर इसके सिवा क्या क्या मैंने बताया, सोशल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोल लेट रहा है, जॉइंट अटेंशन नहीं है, आप बुला रहे हैं तो सुन नहीं रहा है, जबकि कान ठीक है, टेस्ट करा लिया। आप कुछ उसको बात कर रहे हैं तो आपकी तरफ देख नहीं रहा है। टॉयज के साथ एक ही तरीके से उनकी लाइनें बना दी। ये सारी चीजें, अब इसमें 2 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें रह गई, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। एक तो ये कि अपने गुस्से पर काबू नहीं है। अगर रोना आ गया तो आता ही जा रहा है, 30 मिनट 40 मिनट कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, ये रेड साइन है। ये तो सीधा इंडिकेशन है इम्पल्स कंट्रोल नहीं है, ये न्यूरोडाइवर्सिटी है। हाँ, और लास्ट वन, जो चीजें खेलने की नहीं भी है उनसे भी खेल रहा है, शैम्पू दबा करके गिरा रहा है, ऐसे गिरता हुआ देख रहा है, घर की गद्दियां उठा के रोल कर करके फेंक रहा है, बार बार फेंक रहा है, बॉटल का ढक्कन लेके गोल घुमा रहा है। हाँ, तो अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अपने दिमाग में आपको रेडी हो जाना चाहिए कि हाँ है तो सही, कुछ तो है। और उस कुछ को कंफर्म करने के लिए प्लीज थेरेपी सेंटर जाइए, जो भी आपके घर के पास अच्छा वाला होए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्रॉपर असेसमेंट कराइए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, यानी कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, जो लोग जिनको ये करने की इजाजत मिली हुई है। ऐसे ही नीम हकीम खतराए जाने किसी का भी तरफ चलती है, वो काम नहीं। प्रॉपर एक रिपोर्ट फिर लेके आइए और उसके बाद तुरंत प्रभाव से बच्चे के साथ काम शुरू कीजिए। हमेशा याद रखिए, हर दिन जो आपने बच्चे को कुछ नया सिखा दिया, वो दिन उसके आने वाली जिंदगी के लिए और बेहतर होगा। मिलूंगी आपसे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे, बाय।